हे दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आप सबका फिर से स्वागत है। अच्छा, आप लोगों को वो फिल्म एंजल्स एंड डेमन्स याद है जिसमें वेटिकन को उड़ाने के लिए एंटी मैटर का बस एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया गया था? हाँ, तो आज हम इसी कमाल की और रहस्यमय चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनो, एंटी मैटर दुनिया की सबसे सबसे कीमती चीज है। अब आप पूछेंगे कितनी कीमती? तो सोचिए, सिर्फ सिर्फ 1 ग्राम के लिए आपको देने पड़ेंगे 100 खरब डॉलर। हाँ, आपने सही सुना, 100 खरब, मतलब दिमाग चकरा जाए। पर ये इतना महंगा है क्यों? क्योंकि जब मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को छूते हैं ना, तो वो पूरी तरह से एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। बूम, एक जबरदस्त धमाके के साथ, और उनका पूरा का पूरा मतलब 100% मास शुद्ध एनर्जी में बदल जाता है। ये ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर धमाका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आखिर ये एंटी मैटर है क्या भला? बहुत सिंपल है। इससे हमारे नॉर्मल मैटर का, कह लीजिए, उल्टा जुड़वा भाई समझिए, या फिर आईने में उसकी परछाई। जैसे एक प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो एंटी प्रोटॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। बस, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। और देखो, यहीं से शुरू होता है हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। अगर बिग बैंग के टाइम पर मैटर और एंटी मैटर बराबर बराबर बने थे, तो फिर आज हमें सिर्फ मैटर ही क्यों दिखाई देता है? सारा का सारा एंटी मैटर आखिर गया तो गया कहाँ? जरा सोच कर देखिए, बिग बैंग के ठीक बाद हमारा पूरा यूनिवर्स एनर्जी का एक खौलता हुआ सूप जैसा था, और इस एनर्जी से लगातार मैटर और एंटी मैटर के जोड़े बनते जा रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ, ये जोड़े बनना बंद हो गए और सब एक दूसरे को खत्म करने में लग गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ एक दूसरे से टकराकर खत्म हो गया, तो फिर आज हमारा ब्रह्मांड खाली क्यों नहीं है? यहां सिर्फ रोशनी क्यों नहीं है? मतलब हम सब, ये ग्रह, ये तारे, ये सब मौजूद ही कैसे हैं? है ना सोचने वाली बात? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। पता है क्या हुआ? हर 1 अरब मैटर एंटी मैटर के जोड़ों के खत्म होने के बाद सिर्फ एक मैटर का कण बच गया, सिर्फ एक। और आज हम जो भी कुछ देखते हैं ना, तारे, ग्रह, हम सब, वो सब उसी एक बचे हुए कण से बने हैं। कमाल है ना? अब इसी बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट सर्न में अपनी खुद की एंटी मैटर फैक्ट्री चला रहे हैं। तो चलिए हम भी एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जादू होता कैसे है। सच बता रहा हूं, ये प्रोसेस किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले प्रोटॉन को लगभग लाइट की स्पीड तक दौड़ाया जाता है, फिर उन्हें पूरी ताकत से एक मेटल के टारगेट पर दे मारा जाता है, और इस जबरदस्त टक्कर से बनते हैं एंटी प्रोटॉन, जिन्हें फिर ताकतवर चुंबकों से पकड़कर एक स्पेशल ट्रैप में कैद कर लिया जाता है। मतलब जब आप इस जगह को देखते हैं ना, तो मुंह से बस यही निकलता है, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो एकदम पागलपन है। सच में हम यहाँ साइंस की हर हद को पार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतनी खतरनाक चीज को रखते कैसे हैं? इसका जवाब है पेन इन ट्रैप। ये एक तरह की जादुई बॉटल है जो बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इस्तेमाल करती है और एंटी मैटर को बीच हवा में लटकाए रखती है, ताकि वो किसी भी चीज को छूकर सब कुछ तबाह ना कर दे। तो चलो, अब हमारे पास एंटी मैटर है, तो हम इससे कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या एंटी मैटर भी एक सेब की तरह नीचे ही गिरता है या कुछ और होता है? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एंटी मैटर पर ग्रेविटी वैसे ही काम करती है जैसे हम पर, या फिर क्या वो ऊपर की तरफ गिरता है, मतलब एंटी ग्रेविटी? सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो फिजिक्स के सारे नियम बदल जाएंगे। और दोस्तों, हाल ही में हमें इसका जवाब मिल भी गया है। सर्न के साइंटिस्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि एंटी मैटर नीचे ही गिरता है। तो हां, एंटी ग्रेविटी वाली बात तो फिलहाल गलत साबित हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, उनमें गलती की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। तो हो सकता है कि ग्रेविटी एंटी मैटर पर बस थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती हो, और शायद यही वो छोटा सा फर्क है जिसकी हमें तलाश है। अब चलते हैं अगले लेवल पर, और ये लेवल तो सच में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है। एंटी मैटर को एक डब्बे में बंद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सोच सकते हैं, एक पोर्टेबल एंटी मैटर ट्रैप। और पता है क्या, ये हो चुका है। साइंटिस्ट्स ने एक पोर्टेबल ट्रैप में एंटी मैटर को लगभग 2 साल, पूरे 614 दिनों तक स्टोर करके रखने का रिकॉर्ड बना दिया है। ये तो सच में कमाल है।
इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अब हम एंटी मैटर को दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी लैब में रिसर्च के लिए भेज सकते हैं। इससे जो खोज की रफ्तार बढ़ेगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। इसी साल मार्च में इस साइंस फिक्शन सपने को हकीकत बनाया गया, जब पहली बार एक ट्रैप को ट्रक पर लोड करके सर्न के कैंपस में टेस्ट ड्राइव दी गई। भविष्य तो यही है। और ये सब कुछ हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आता है। अगर मैटर और एंटी मैटर लगभग एक जैसे ही हैं, तो वो कौन सा छोटा सा मामूली सा फर्क था जिसकी वजह से हमारा ये ब्रह्मांड बच गया और हम आज यहां हैं? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी रिसर्च को चला रहा है। तो अगर ये सब जानकर मजा आया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही और बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या सोचते हो। कल मिलते हैं इसी टाइम पर।